हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम देखेंगे बच्चों कक्षा 12वीं हिंदी के कुछ पुराने प्रश्न पत्र जो प्रीवियस सत्र में पूछे गए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा 2015 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न पत्र। आप अपनी नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स में ये प्रश्न पत्रों को उतार लीजिए। आप इतना पढ़ लीजिए, अगर इतना पढ़ लिए तो आपके 100% अंक आने की संभावना पक्की है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं लगभग विगत प्रश्न पत्रों से ही कुछ प्रश्न निकाल करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आपके सामने दिया गया है, देखिए ये दिया गया है आपके सामने एमपी बोर्ड है ना। क्या दिया गया है यहाँ पर? एमपी बोर्ड। देखिए ये दिया गया है आपका एमपी बोर्ड क्लास 12th है ना। क्या दिया गया है? एमपी बोर्ड क्लास 12th 2015 हिंदी विशिष्ट का पेपर है ये, कक्षा 12वीं का, जिसमें आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें देखो ये सही विकल्प का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है आपके सामने। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए ये सही विकल्प दिए गए थे। इसके पश्चात ये प्रश्न क्रमांक 2 आ गया आपके सामने। ये प्रश्न क्रमांक क्या है? 2 है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, है ना। उचित शब्द चुनकर हमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो इसको भी, रिक्त स्थान को भी आप लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए, है ना। सही जोड़ी बनाना है अपने को। और देखिए इनके आंसर हमारे सामने दिए गए भी है, दिए गए हैं, देख लीजिए ये इनके आंसर सही जोड़ी के। देखो सही जोड़ी के भी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 के भी यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। इसके भी आपके पास आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10। देखो ये कहानी वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा। ये क्वेश्चन कहानी के कोई 4 प्रमुख तत्व लिखिए, आता है ना। अब देखिए किस प्रकार के भय को आशंका कहा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। ये अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहते हैं? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा लोग, ये अध्यक्ष को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार, देखो श्लेष अलंकार आ गया है। मातृभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, नैनो मटेरियल किसे कहते हैं? आगे बढ़ते भी चलते हैं। पिछले वीडियो जैसे ही मैं कहूँगा फिर से एक बार कि जो आपके सिलेबस से हट चुका है उसे न लिखे, बाकी पूरे को लिख ले। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस से हट चुका है वो तो आएगा नहीं आपको। ठीक है, दिख रहा है, देखिए आपके सामने दो क्या है, प्रश्न क्रमांक 26 आ गया है, देख लीजिए। देखिए ये अब आ गया आपके सामने एमपी बोर्ड, है ना। क्या दिया गया है? एमपी बोर्ड क्लास 12th पेपर 2016, है ना। हिंदी विशिष्ट का पेपर है, कक्षा 12वीं का पेपर है बेटा। ये किसका पेपर है? कक्षा 12वीं का पेपर है ये। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो इसमें पहला क्वेश्चन, देखो इसके भी आंसर यहाँ पर राइट किए गए हैं। देखिए राइट किए गए हैं इनके आंसर, यानी आपको वस्तुनिष्ठ के भी आंसर मिल रहे हैं यहाँ पर। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है आपके सामने ही है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। देखिए क्या बोलता है? 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पूरे प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपके सामने दिए गए हैं। देखिए आंसर देखेंगे तो ये आंसर दिख रहा है आपको,
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन, 7वां, 8वां दिया गया है आपके सामने। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि इससे आपको आपकी कक्षा 12वीं के लिए बहुत हेल्प होने वाली है बेटा। वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट्स बना लीजिए। मैंने लगभग कितने 4 सब्जेक्ट के पेपर की वीडियो डाल दिया हूँ। ये 5वां सब्जेक्ट है, आपको इंग्लिश का भी मिलने वाला है आगे, देखते रहिए। तो इससे आपके पूरे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। देखो, अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र लिखना है अपने को यहाँ पर। देखिए 2017 का पेपर है ये, ठीक। ये 2017 का पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2017 का पेपर आ गया। ये कोई काम का नहीं है हमारे, नहीं काम का है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये पहला प्रश्न, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आपका, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न है आपका ये। आगे बढ़ेंगे आप। दूसरा प्रश्न, कुछ शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाना है। इनके आंसर आपको दिए नहीं गए हैं, ढूंढ लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखो प्रश्न क्रमांक 6, भाई को बहन का ध्रुव तारा क्यों कहते हैं? बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, भाड़ तोड़ने के पर पश्चाताप स्वरूप मनोहर ने सूरों से क्या कहा, है ना? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। देखो मुहावरे का तो कितने प्यारे प्यारे मुहावरे आ गए हैं, सरल से हैं। ये वेबसाइट दी गई है आपको यहाँ पर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको लिख लेंगे आप। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये वेबसाइट को। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 26, 27, 28, ठीक है बच्चों। ये देखिए अब आपके सामने आ गया है 2018 का पेपर, ठीक है, हिंदी विशिष्ट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो हमारे पास निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ये है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो गौरा के बछड़े का नाम क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। अरे कहाँ चले गए, पीछे चले गए क्या हम? हाँ देखो गौरा के बछड़े का नाम, ठीक है। ये रिक्त स्थान, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए, ठीक है। ये एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है यहाँ पर।
देखो छठवा सातवां क्वेश्चन। दिख रहा है आपके सामने, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे होंगे। नैनो मटेरियल तो देखो कितने बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखो मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधेर मचाना और पलके बिछाना। ठीक है। हास्य रस की परिभाषा, दो उदाहरण देना है हमको। दो नहीं, एक ही उदाहरण देना है, उदाहरण 100 उदाहरण बोला उसने, है ना। देखिए 23वां क्वेश्चन यहाँ पर, 24वां क्वेश्चन। मैया कभी बढ़ेगी चोटी देखो, 25वां क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये आ गया है अब आपके सामने, कब का, 2019 का पेपर है। ठीक है, हिंदी विशिष्ट का पेपर है ये 2019 का, देख लीजिए ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ के 2019 का पेपर, सॉरी 18 पे आ गया ना। ये आ गया 2019 का पेपर। ठीक है, देखो ये पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरना है। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखना है। चौथा, सही जोड़ी बनाना है। पांचवा, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है। छठवा, देखो यहाँ से फिर प्रश्न उत्तर शुरू हो गए। देखो ये 12वां 13वां क्वेश्चन, 14वां, 15वां, देखिए 16वां क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। भाषा और विभाषा में अंतर आगे देखो बेटा। ठीक है, 25, 26, 27, 28, ठीक है। अभी आपके सामने आ गया है 2019 का पेपर है ये, सॉरी 2020 का पेपर है ये आपके सामने 2020 का पेपर दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये आपका सही विकल्प चुनना है, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा दिया गया। ठीक है बच्चों, देखो ये दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। देखो तीसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य का चयन कीजिए है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है, असत्य हो तो है कि नहीं। देखो ये क्या दिया है,
गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे। ठीक है, ये तो असत्य मिल गया अपने को। ठीक है, सही जोड़ी बनाना है। 5वां क्वेश्चन देखो, एक वाक्य में उत्तर देना है। 6वां क्वेश्चन देखो, मीरा कैसा वेश रखना चाहती थी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, सरल भी है। इन क्वेश्चनों को लिख ले बेटा और इनकी तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या होते हैं, क्वेश्चन बैंक समाप्त होते हैं। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।